हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी का पाठ नंबर 14, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। प्रायिकता प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी भी काम के होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, यानी कि वह कितनी चांस रखती है कि वह हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। तो प्रायिकता प्रायिकता यानी कि संभावना, प्रोबेबिलिटी। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। किसी भी घटना के होने के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, उस घटना की कितनी संभावना हो सकती है, उसको हमको निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहली अनुकूल परिणाम, दूसरी कुल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। NE यानी कि उस घटना के होने के नंबर, NE अपॉन NS यानी सैंपल स्पेस, यानी कि सैंपल स्पेस के कितने पॉइंट हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे NS, और उस घटना के अकॉर्डिंग कितने नंबर हो सकते हैं उनको हम बोलेंगे NE। और NE और NS का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या होती है प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि संभावना। प्रायिकता का मान, एक मिनट पहले अपन असंभव घटना करते हैं। असंभव यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित भी कह सकते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि घटना, ऐसी घटना जिसके होना ही संभव नहीं है, उसको हम असंभव या अनिश्चित घटना कहेंगे, यानी कि वह हो ही नहीं सकती, तो उसके होने की जो प्रायिकता होगी वह शून्य होगी। दूसरी निश्चित यानी कि श्योर घटना, जिसका होना पहले से तय है। श्योर, श्योर इवेंट यानी कि जिसकी फिक्स है, एक प्रकार से फिक्स इवेंट भी कह सकते हैं कि जो वही होगी, उसके अतिरिक्त कोई और नहीं होगी, जिसका होना ही निश्चित है कि उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता, उसको हम निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट कह देंगे। तो जब वह पूरी हो जाएगी, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता, तो उसकी प्रायिकता 1 होगी। यानी कि प्रायिकता का मान, प्रायिकता 0 या 0 से अधिक 1 या 1 से कम होती है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक होता है, या 1 या 1 से क्या होता है? कम होता है। अगली चीज, हाँ, तो प्रायिकता क्या है पता चला। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, और प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से कम होता है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 या 1 से प्रायिकता क्या होती है? कम। एक बात और, किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है, यानी कि प्रायिकता होना और प्रायिकता न होना को डैश बार से दर्शा सकते हैं। तो प्रायिकता होना और प्रायिकता न होना का योग कितना होता है? 1। तो यदि हम प्रायिकता होना निकालना चाहते हैं तो 1 में से हम न होने की प्रायिकता को घटा देंगे, या हम न होने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो 1 में से हम होने की प्रायिकता को हम घटा देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता। ना होने की प्रायिकता को एक प्रकार से हम पूरा या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं। ना होना यानी कि पूरा, ना होना को हम एक प्रकार का कौन सी घटना कह सकते हैं? पूरा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ना होना, पूरा घटना यानी कि ना होना, कॉम्प्लीमेंट्री, उसके अपोजिट एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हम देखते हैं कि कुल परिणाम क्या चीज है। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम।
तो हम समझ रहे हैं पहले अनुकूल परिणाम क्या चीज है या कुल परिणाम क्या चीज है। तो हम सबसे पहले प्रायिकता का परिचय पढ़ चुके हैं कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का जो अनुपात होता है उसको प्रायिकता कहते हैं। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो शून्य होती है, और ऐसी घटना जिसका होना ही निश्चित है, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से अधिक 1 या 1 से कम होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का मान, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 1 आता है, यानी कि P प्लस P0 बराबर 1। यानी P निकालना है तो 1 में से P0 घटा दीजिए, और ये P0 निकालना है तो 1 में से P घटा दीजिए। पूरा घटना या कॉम्प्लीमेंट्री घटना या ना होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीख रहे हैं एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स, ऑफ वन कॉइन। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करा हमने, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? तो टोटल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल। हेड का मतलब होता है चित, और टेल का मतलब होता है पट। चित और पट, शीर्ष या कुछ। तो एक सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम होते हैं, चित और पट, हेड और टेल। ठीक है, बच्चों को समझना है एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम होते हैं? 2, चित और पट। ठीक, इतना हमने बेसिक इंट्रोडक्शन प्रायिकता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सवालों को लगाते हैं जिससे कि आप थोड़ा और समझ पाएंगे। प्रायिकता बहुत आसान सी अध्याय है जिसमें कि हमको केवल मुख्य रूप से 2 ही चीजें ढूंढना है, एक है अनुकूल परिणाम, दूसरा है कुल परिणाम। सबसे पहले हम सवाल के अंदर कुल परिणाम को ढूंढ लेंगे, फिर हम उस घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम को ढूंढ लेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे, जिससे हमें प्रायिकता का मान मिल जाएगा। देखिए, हम शुरू करते हैं उदाहरण के माध्यम से, आप समझते चलिए। उदाहरण, उदाहरण नंबर 1 क्या है? उदाहरण नंबर 1, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। इसमें 2 प्रश्न है। पहले हम पहले प्रश्न जो करते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हम 2 चीजों को ढूंढेंगे, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो कुल परिणाम हम लिखेंगे, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम NS बराबर 2, हेड और टेल यानी कि चित और पट। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2 होंगे, चित और पट। हमसे प्रायिकता किस लिए पूछ रहे हैं? चित के लिए। तो चित आने के अनुकूल परिणाम
चित कितनी बार आ सकता है, तो चित एक ही बार है, तो एक बार आ सकता है चित। तो हम प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हाँ, तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम है 2, तो प्रायिकता हो गई 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रायिकता 1/2 आ गई। चित आने के लिए प्रायिकता 1/2। ऐसे ही यदि हमसे पूछा जाता कि पट आने की प्रायिकता बताइए, तो पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम भी एक ही है, यानी कि पट यानी कि टैन। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि कुल परिणाम चित और पट 2 है। चित एक बार है तो चित के लिए प्रायिकता 1/2 और पट के लिए भी प्रायिकता 1/2, क्योंकि पट भी एक बार आ सकता है और चित भी एक ही बार आ सकता है। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 2 और चित के लिए प्रायिकता 1/2, पट के लिए प्रायिकता 1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक थैली में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, सभी एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैली को अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, एक गेंद क्या करती है, निकालती है। प्रायिकता ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। नंबर 1, गेंद पीली, गेंद पीली। नंबर 2, गेंद लाल। नंबर 3, गेंद नीली होगी। तो हम सबसे पहले 2 चीजों को ढूंढेंगे हल। तो हम लिखेंगे कुल परिणाम हमको ढूंढना है, यानी कि थैले के अंदर कुल गेंद है। क्या लिखेंगे, थैले के अंदर कुल गेंद है। अंग्रेजी में भी हम पढ़े, a bag contain 1 red ball, 1 blue ball and 1 yellow ball। एक बैग जो है वो एक गेंद, एक लाल, एक नीली, एक पीली गेंद रखता है। a bag contain 1 red ball, 1 blue ball and 1 yellow ball। ठीक है, कृतिका drawn a 1 ball from a bag, find the probability of first one। जो बॉल है हमारे लिए वो येलो है, या तो दूसरा क्वेश्चन वो रेड है, तीसरा क्वेश्चन ब्लू है, यानी कि नीली गेंद है। तो हमको सबसे पहले टोटल आउटकम यानी कि कुल गेंदें बताना है। तो कुल गेंदें जो है वो 3 है। कैसी, एक लाल है, एक नीली है और एक जो है वो पीली है। ऐसे 3 गेंदें हैं। तो कुल जो परिणाम है वो 3 है। हमको पहला प्रश्न है, पीले होने के अनुकूल परिणाम, पीले होने के अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ येलो बॉल, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ येलो बॉल। तो येलो कलर की वो जो बॉल है वो 1 है। तो प्रायिकता जो होगी वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम की सहायता से 1/3 निकल कर आएगी।
पीले गेंद के लिए। इसी प्रकार नीले गेंद के लिए भी दूसरा प्रश्न है लाल गेंद के लिए, तो लाल गेंद के लिए प्रायिकता भी 1/3 होगी और नीले गेंद के लिए प्रायिकता भी 1/3 होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण 2 समझ में आया होगा। हमको केवल प्रश्न के अंदर 2 ही चीजें ढूंढना है, कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। कुल हमको उन सबको जोड़कर मिल जाएगा और अनुकूल उस घटना के फेवर में, उसके पक्ष में जितनी बातें बोली जा रही हैं, जितनी संख्या दी जा रही है, वह अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम का अनुपात हमको निकालना है, जिसको हम प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं। एक पासे को एक बार फेंकते हैं। One die is thrown या one die is rolled, हम कुछ भी कह सकते हैं। प्रायिकता बताइए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संख्या 4 से बड़ी, 4 से बड़ी संख्या। दूसरा 4 से छोटी या बराबर संख्या। तो हम सबसे पहले कुल परिणाम लिखेंगे। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम बराबर टोटल आउटकम्स ऑफ 1 डाई या एक डाई को थ्रो करने पर टोटल आउटकम जो होंगे वो 6 होंगे। यानी कि डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक अंक आ सकता है। आप सभी लोगों ने डाइस को देखा होगा, सांप सीढ़ी के खेल में, लूडो के खेल में हम देखते हैं कि डाइस होता है या कोई भी जो खेल होता है जिसमें कि डाइस का उपयोग होता है, उसमें 6 सतहें होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है। यानी कि अनुकूल जो परिणाम है वह 2 है, 5 और 6। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम है 6। प्रायिकता 2 से हमने काटा, 2 एकम 2, 2 3 6। प्रायिकता का मान 1/3 आ गया पहले प्रश्न के अंदर। दूसरा प्रश्न है 4 से छोटी या बराबर संख्या। तो 4 से छोटी संख्या 1, 2, 3 और 4 के बराबर तो 4 ही होगा। यानी कि अनुकूल जो परिणाम है उनकी जो संख्या है वो 4 है, 1, 2, 3 और 4। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल है 2 और टोटल थे 6। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो प्रायिकता का मान 2/3 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 उदाहरणों के माध्यम से यह बात समझ आ चुकी होगी कि हमको मुख्य रूप से 2 ही चीजें ढूंढना है, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। इसी तरीके से आप अन्य उदाहरणों को, उदाहरण नंबर 4 जिसमें कि हमसे कहा जा रहा है कि उदाहरण 4 में
हम देखते हैं कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो यहाँ हमको ताश के बारे में कह रहा है। तो हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल ताश हमारे पास जो है वो 52 है, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास 52 बन सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक इक्का होगा, तो इक्का होने के अनुकूल परिणाम हम बताएं। इक्का कितने होते हैं ताश की गड्डी में? तो ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। तो प्रायिकता होगी 4/52, 4 से काटा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो प्रायिकता का मान 1/13 आ गया। इक्का होने की प्रायिकता 1/13। तो इक्का न होने की प्रायिकता, इक्का न होने की प्रायिकता हम आपको बताए थे कि यदि आपको ना होने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से होने की प्रायिकता को घटा दीजिए। तो होने की प्रायिकता 1/13 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, एलसीएम लीजिए, 13 गुणा कर दीजिए, 13 एकम 13 और 1 एकम 1, यानी 13 में से 1 गए 12/13। तो यदि हमारे पास होने की प्रायिकता है तो ना होने की प्रायिकता इस तरीके से निकाली जा सकती है। इस पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ भी आता है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, एक क्वेश्चन हमारे पास है, कहने लगे कि होने की जो प्रायिकता है वह 2/11 है। तो बताइए न होने की प्रायिकता क्या होगी? ये वस्तुनिष्ठ है। हम क्या करेंगे? ना होने की निकालना है, एक में से होने की प्रायिकता को घटाएंगे, 2/11, 1 मान लीजिए, एलसीएम लीजिए, 11 एकम 11 मान 2, सो 9/11। होने की प्रायिकता 2/11, ना होने की 9/11। ये वस्तुनिष्ठ हमें आ सकता है। अब हम देखते हैं इसी पर आधारित एक और सवाल, उदाहरण नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके का एक सवाल। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 5 का कह रहा है कि खेल 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। उसके मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता और रेशमा दो लोग, संगीता की प्रायिकता दी है तो रेशमा की हमको निकालना है। तो रेशमा की निकालने की, यानी कि संगीता के जीतने की, संगीता की हमारे पास है तो हम काय की निकालना चाहते हैं? रेशमा के जीतने की। वही 2 लोग हैं तो एक में से हम घटा देंगे, एक में से 0.62 गए, हमें घटाना है, 1 मतलब 100, 1.00 में से हमको घटाना है, हमने घटाया 0.38 आ गया। तो संगीता की प्रायिकता दी है, रेशमा की प्रायिकता 1 में से घटाकर निकाल ली जाएगी। इसी तरीके से आप अन्य उदाहरण जो कि इसी तरीके से करने हैं आप करिएगा। मैं कुछ सवाल प्रश्नावली के अंदर से कराता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम प्रायिकता की प्रश्नावली के सवाल लगाएंगे। आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।